दाऊद और गोलियत। बैतलहम नाम के छोटे से नगर में दाऊद नाम का एक लड़का रहता था, जो अपने परिवार में 8 भाइयों में सबसे छोटा था। जब उसके बड़े भाई घर पर रहते या महत्वपूर्ण कामों की तैयारी करते, तब दाऊद अपने दिन बाहर अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करते हुए बिताता था। वो हरी भरी घाटियों और कोमल पहाड़ियों से होकर चलता, आकाश को देखता और शांत खेतों में परमेश्वर के निकट होने का अनुभव करता था। उसके आसपास कोई भी नहीं जानता था कि परमेश्वर पहले से ही इस छोटे चरवाहे लड़के को एक बहुत ही विशेष भविष्य की ओर ले जा रहे थे। जब दाऊद अकेले भेड़ों की रखवाली करता था, तब कभी कभी पास की पहाड़ियों और अंधेरी जगहों से चुपचाप खतरा आ जाता था। जंगली जानवर भेड़ों को ले जाने की कोशिश करते, लेकिन दाऊद न तो भागता था और न ही उन्हें छोड़ता था। वो डट कर खड़ा रहता और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए भेड़ों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता था। इन शांत लेकिन कठिन क्षणों के द्वारा दाऊद ने साहसी होना और परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख लिया। एक दिन परमेश्वर ने शमूएल नाम के एक व्यक्ति को बैतलहम भेजा, ताकि वो दाऊद के परिवार से मिले। शमूएल ने दाऊद के लंबे और बलवान बड़े भाइयों को देखा और सोचा कि उन्हीं में से कोई चुना जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को कोमलता से दिखाया कि वो लोगों को बाहरी रूप से नहीं चुनते। परमेश्वर ने युवा दाऊद को चुना और ये दिखाया कि वो सबसे बढ़कर हृदय को देखते हैं। अपने पिता और भाइयों के सामने शमूएल ने परमेश्वर की पसंद दिखाने के लिए दाऊद के सिर पर तेल उंडेला। उस दिन से दाऊद को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया। भले ही वो अभी बहुत छोटा था, फिर भी उसके चारों ओर तुरंत कुछ भी नहीं बदला और दाऊद पहले की तरह खेतों में लौट गया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर की योजना सही समय पर पूरी होगी और वह धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद इस्राएल के लोगों और उनके शत्रुओं के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने पहाड़ियों पर खड़ी थी और उनके बीच एक चौड़ी तराई थी। दिन ब दिन सैनिक थकते और डरते गए और समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। डर पूरे शिविर में फैल गया और कोई भी पहला कदम उठाना नहीं चाहता था। हर सुबह और हर शाम गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा तराई में निकल कर आता था। वो सबसे कहीं अधिक लंबा और बलवान था और भारी कवच पहने हुए था। गोलियत जोर जोर से चिल्लाता, सैनिकों का मजाक उड़ाता और उनके परमेश्वर का अपमान करता था। सैनिक भय से उसकी बातें सुनते और हर बार उसकी आवाज सुनकर और भी छोटे महसूस करते थे। बैतलहम में दाऊद के पिता ने उससे कहा कि वो शिविर में अपने भाइयों के लिए भोजन ले जाए। दाऊद ने खुशी से आज्ञा मानी और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां सैनिक ठहरे हुए थे। वहां पहुंचते ही उसने नीचे तराई से आती हुई ऊंची आवाजें सुनी। दाऊद ने सैनिकों को कांपते हुए देखा और जो वो देख रहा था उससे उसका मन व्याकुल हो गया। दाऊद ने सैनिकों से पूछना शुरू किया कि कोई क्यों नहीं बोल रहा या आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि जब परमेश्वर का उपहास किया जा रहा है, तब वे चुप कैसे रह सकते हैं। कुछ सैनिक दाऊद पर हंसे और उसे एक लापरवाह लड़का समझा, लेकिन दाऊद का विश्वास था कि डरने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर पर भरोसा करना है। दाऊद की बातें राजा तक पहुंची और दाऊद को शाही तंबू में लाया गया। दाऊद ने शांत स्वर में कहा कि शत्रु के कारण किसी को भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। राजा ने दाऊद को देखा और उसकी कम उम्र और छोटे कद के कारण चिंतित हुआ। दाऊद ने समझाया कि परमेश्वर ने पहले भी उसकी सहायता की थी और फिर भी करेंगे। राजा ने दाऊद की रक्षा के लिए उसे भारी कवच पहनाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद मुश्किल से चल पा रहा था और उसे लगा कि वो कवच उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसलिए उसने उसे उतार दिया और पास की धारा से कुछ साधारण पत्थर चुन लिए। दाऊद ने पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखने का निश्चय किया, क्योंकि वो जानता था कि विजय कवच से नहीं मिलती।
एक हाथ में साधारण गोफन और दूसरे हाथ में चरवाहे की लाठी लेकर दाऊद धीरे धीरे चौड़ी एला की तराई में उस दानव की ओर बढ़ा जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब गोलियत ने देखा कि बिना कवच और तलवार के एक छोटा लड़का उसकी ओर आ रहा है तो वो जोर से हंसने और उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने क्रोध से भरे शब्द और भयानक धमकियां दी, ये समझते हुए कि युद्ध पहले ही उसके पक्ष में है। लेकिन दाऊद न रुका और न पीछे हटा, क्योंकि उसका साहस दानव के डर से नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसे से आया था। तराई में दृढ़ता से खड़े होकर दाऊद ने अपनी आवाज ऊंची की ताकि दोनों सेनाएं उसके शब्द स्पष्ट रूप से सुन सके। उसने कहा कि दानव हथियारों के साथ आया है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम पर भरोसा करके आया है। दाऊद ने साहस के साथ घोषणा की कि परमेश्वर सबको दिखाएंगे कि सच्ची विजय तलवार या शक्ति से नहीं मिलती। जब उसके शब्द तराई में गूंजे तो दोनों सेनाएं इस युवा चरवाहे के विश्वास से चकित होकर चुप हो गईं। और देर किए बिना दाऊद परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने अपने थैले में हाथ डाला और सावधानी से एक चिकना पत्थर चुना, जैसे वो भेड़ों की रखवाली करते समय कई बार करता था। दाऊद ने अपने प्रशिक्षित हाथों से गोफन घुमाया और अपना ध्यान दानव पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सहायता पर रखा। ठीक समय पर उसने पत्थर छोड़ दिया, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उसकी राह को निर्देशित करेंगे। पत्थर तेजी से हवा में उड़ता हुआ गोलियत के माथे पर जोर से लगा। बलवान दानव डगमगा गया, संतुलन खो बैठा और भारी आवाज के साथ मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। एक क्षण के लिए पूरी तराई शांत हो गई और सब लोग अविश्वास से यह दृश्य देखने लगे। तब इस्राएल के लोगों ने समझ लिया कि परमेश्वर ने स्वयं एक युवा चरवाहे के द्वारा उन्हें विजय दी है। युद्ध के बाद दाऊद पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और लोग उसकी बहादुरी और परमेश्वर की सहायता के गीत गाने लगे। राजा शाऊल दाऊद को महल में ले आए और सेना में उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। लेकिन जैसे जैसे दाऊद की सफलता बढ़ी, राजा के हृदय में चुपचाप जलन भरने लगी। कई कठिन वर्षों के दौरान दाऊद ने विश्वासयोग्य सेवा करना और तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा जब जीवन अनुचित लगता था। बाद में जब राजा शाऊल युद्ध में मारा गया, तब परमेश्वर ने वो वादा पूरा करना शुरू किया जो उन्होंने बहुत पहले दाऊद से किया था। यहूदा के गोत्र के लोग पहले आए और हेब्रोन नगर में दाऊद का राजा के रूप में अभिषेक किया। दाऊद ने नम्रता से शासन किया और ये याद रखा कि नेतृत्व परमेश्वर का उपहार है, कोई अर्जित पुरस्कार नहीं। परमेश्वर अपनी योजना को चरणबद्ध रूप से पूरा करते रहे और दाऊद धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा। समय आने पर इस्राएल के सभी गोत्रों के नेता दाऊद को अपना सच्चा राजा मानने के लिए एकत्र हुए। आनंद और उत्सव के साथ उन्होंने उसे पूरे राष्ट्र का राजा अभिषिक्त किया। दाऊद ने यरूशलेम में अपना सिंहासन स्थापित किया जो दाऊद का नगर कहलाया। वहीं से उसने लोगों का नेतृत्व किया कि वे एक राष्ट्र के रूप में मिलकर परमेश्वर का अनुसरण करें। राजा बनने के बाद भी दाऊद उन दिनों को कभी नहीं भूला जब वह खेतों में भेड़ों की रखवाली करने वाला एक युवा चरवाहा था। वह जानता था कि सच्चा राजा परमेश्वर है और वह स्वयं केवल एक सेवक है जिसे सावधानी से नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। दाऊद ने विश्वास और नम्रता के साथ शासन किया और हर निर्णय में परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज की। उसका जीवन ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति और विजय प्रभु पर भरोसा करने से आती है।